हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए नाउन एंड जेंडर का कुछ क्वेश्चन, जिसमें आज हम पढ़ने वाला है करेक्ट द सेंटेंस। अगर आप इस चैनल पर न होंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टेट बोर्ड का विद्यार्थी होंगे या जनरल कॉम्पिटिशन का, इस वीडियो पूरा बने रहिएगा। हम चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर है नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर का कुछ क्वेश्चन इसमें है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 15 तक। और इसमें हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कहाँ पर यहाँ पर इनकरेक्ट है। जेंडर का मुख्य कारण ये होता है कि जेंडर जब भी आपसे कोई पूछेगा तो इस लिंग को ही बोला जाता है, लिंग को जेंडर बोला जाता है। इसमें हम मेल फीमेल और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग इसमें हम सीखेंगे। तो इसमें हम कैसे एक सेंटेंस में हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सेंटेंस है कैसे जेंडर को कन्वर्ट किया गया है और इनकरेक्ट है, इसको हम करेक्ट करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है कि द मैन सर्वेंट ब्रॉट हर डिनर। यहाँ पर कहना ही चाहता है कि द मैन सर्वेंट ब्रॉट हर डिनर, यानी यहाँ पर हर डिनर का जो प्रयोग किया गया, यानी केस का मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जो जेंडर यहाँ जो बोल रहा है, मैन का मतलब होता है पुरुष, यानी हम बोल सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल। तो मेल का जो केस बनेगा हमेशा यहाँ पर ही वाला बनेगा। किसका वाला बनेगा? मेल का बनेगा ही वाला। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहीं पर अगर मैं फीमेल का अगर बात करता हूँ तो फीमेल का केस बनता है सी वाला। याद रखिएगा, किसका वाला? सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैन का मतलब होता है मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन जेंडर का यहाँ पर केस जो बनेगा ये वाला यहीं पर गलत है, यानी इनकरेक्ट आपका यही है। आपका यहाँ जो करेक्ट होगा यहाँ पर आपका होगा हिज। क्या होगा? हिज। तब ये क्वेश्चन का हो जाएगा पूरा सही हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका द मैन सर्वेंट ब्रॉट हिज डिनर। इस सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? पूरा करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा ना कैसे हमने आपको नाउन एंड जेंडर का प्रयोग करके सेंटेंस को करेक्ट किया। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मदर एंड एक्स डॉटर वेयर टॉकिंग टू हिम, टॉकिंग टू देम। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया, ध्यान दीजिएगा, द मदर यानी कहता माँ एंड इट्स डॉटर। अब बताओ माँ और उनकी बेटी। अब बताओ माँ के लिए उनकी जो केस होगा तो फेमिनाइन जेंडर का ही यूज हो रहा है। अब ऐसे सेंटेंस में इट्स का प्रयोग तो न्यूटर के लिए होता है ना, तो ये तो न्यूटर है नहीं, इसका मतलब हमारा यही पर गलत है। यहाँ पर होगा माँ के लिए, यहाँ पर हर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर यहाँ पर द फादर होता तो इसका केस क्या बनता? ठीक है, जल्दी इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा द मदर एंड हर डॉटर वर टॉकिंग टू देम। ठीक है, तो माँ और उसकी बेटी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी मेट अ विंडो एंड हेल्प्ड हिम। देखिए ध्यान दीजिएगा, सी मेट अ विंडो। अब यहाँ पर देखिएगा सी मेट, मेट का मतलब समझिएगा यहाँ पर मिला, और कहता है कि जिससे वो मिला, जिसका वो मदद किया। यहाँ पर यह कौन है? सी है। तो यहाँ पर अगला जो होगा केस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये गलत है, ये लड़की है, तो इसका ही केस यहाँ पर होगा। इसका केस क्या होगा? यहाँ पर हर हो जाएगा। याद रखिए क्या होगा? हर। तो आपको यहाँ पर इनकरेक्ट 3 नंबर में यहाँ पर हर है। तो एकदम छोटा छोटा मिस्टेक है, और आप बढ़िया से दिमाग लगाइए, सारा क्वेश्चन हमसे पहले आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगला जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज अ हीरो। देखिए सी इज अ हीरो। अब देखिए कोई बोल सकता है सी इज हीरो, वह हीरो है। तो वह हीरो है तो वह पुरुष है यानी मेल है। तो मेल के लिए या तो यहाँ पर हम सी के जगह पर ही करेंगे, और नहीं तो सी इज अ हीरोइन कर देंगे। तो हम हीरो कहीं काट कर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हीरोइन हम कर सकते हैं। तो सी इज अ हीरोइन, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ दोनों बदल सकते हैं, या तो ही को सी को ही में बदल दीजिए, चाहे यहाँ पर हीरो के हीरोइन कर दीजिए। तो बोलिए सी इज अ हीरोइन होगा कि सी इज अ हीरो होगा? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हंसी भी आ रहा है। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ही इज योर वाइफ। देखिए ही इज योर वाइफ। अब बताओ यहाँ पर ही पुरुष के लिए किया जाता है, मेल के लिए किया जाता है। अब मेल का कोई पत्नी अगर हो, ध्यान दीजिएगा, मेल का कोई पत्नी हो तो उसको हम बोल सकते हो वह तुम्हारी पत्नी है। लेकिन यहाँ पर कह ये रहा है कि वह तुम्हारी पत्नी है, तो वह जो होती है, यह वह जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह जो है ये पुरुष के लिए प्रयोग किया, यानी मेल के लिए। तो वह तुम्हारी पत्नी हो सकती है, यानी सी न होना चाहिए। और सी ना होगा तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर दूसरा कोई आपका मतलब यहाँ हस्बैंड बदल दीजिए, या तो आप इसको बदलिए, नहीं तो आप इसको बदलिए, या दोनों में से एक बदल सकते हैं। ठीक है, यानी पत्नी को बदलिए ना तो यहाँ पर ही को बदल दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ही इज योर, यानी वह तुम्हारी पत्नी है। तो यहाँ पर सही यही तरीका है कि इसको वहीं बदल दीजिए, सी इज, यहाँ पे ये गलत था, ही, सी इज योर वाइफ, यानी किसी औरत को दिखाकर बोल रहा है कि वह तुम्हारी पत्नी है। अब किसी पुरुष को दिखाकर थोड़ा बोल सकते हो वह तुम्हारी पत्नी है।
मारे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना होगा कि ये गलत कैसे हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इज योर वाइफ। तो ये बड़ा वाला जवाब था। अब चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ही इज अ ब्राइड। देखिए ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ठीक है, ब्राइडग्रूम मतलब होता है आपका दूल्हा। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ये मेल, तो मेल के लिए दूल्हा ना होगा जी। अब हम यहाँ रखें मेल, यहाँ रखें फीमेल, तो बात तो गड़बड़ हो जाएगा। हम किसी फीमेल को दिखाकर हम उसको बोल सकते हैं तो सी बोलेंगे, किसी मेल को दिखाकर बोलेंगे तो हम बोलेंगे वहाँ पर ही बोलेंगे। तो आप या तो यहाँ सी कर लीजिए और नहीं तो यहाँ पर आप इसका दुल्हन का स्पेलिंग लिख लीजिए, दूल्हा का स्पेलिंग लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सी को सी कर दिया, तो सी इज अ ब्राइड मतलब वह दुल्हन है। इस तरह हम कर सकते हैं सेंटेंस को करेक्ट। तो करेक्ट करने का 2-3 तरीका यहाँ पर है, या तो हम सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट में जो आ रहा है केस जो बन रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तालमेल बढ़िया होगा, तो यहाँ ग्रिप पकड़ेगा, तो नाउन जेंडर का तालमेल करेक्ट सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे नो वन शुड नेग्लेक्ट हर ड्यूटी। यहाँ पर देखिएगा नो वन, आपको एक बात समझना होगा, जहां भी अगर आपको नो वन, नो बडी, एनी बडी, नॉन, नाइदर, आइदर, ये सब जितना भी रखता है ना, देखो अगर मैं कह दूं नाइदर, आइदर, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। जब केस बनने लगे तो यहाँ अनिश्चित के भाव पैदा होता है, कि मतलब इन्फिनिटिव पैदा होता है, कि पता नहीं चलता कि ये लड़की को बोला कि लड़का को बोला। ऐसा बात को हमेशा के लिए याद रखना, जिसकी अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो नॉन हो, क्या हो, नॉन हो, अगर मान लो नेवर हो, नाइदर हो, क्या हो, नाइदर हो, अगर मान लो आइदर हो, क्या हो, आइदर हो, या हम कह सकते हैं ईच हो, या हम कह सकते हैं एवरी हो। ऐसा जब भी अगर केस बनने लगे ना, तो इसका अगर जेंडर जब भी बनेगा, ये होता है मेल वाला ही जेंडर बनेगा, ही का ही केस बनेगा। अब देखिए ना, नो वन शुड, कोई नहीं है, अब कहता है नेग्लेक्ट हर ड्यूटी, यहाँ पर आपका हो जाएगा हर के जगह पर यहाँ पर होगा आपका हीज, यानी जो होगा यहाँ मेल वाला ही बनेगा, फीमेल का कभी केस यहाँ पर बन नहीं सकता है। तो आपके एग्जाम में ये बहुत बार 10+2 और 10+1 और 10+2 के एग्जाम में इधर उधर देता है, आपको इनकरेक्ट करेक्ट तो नहीं देगा, लेकिन आपको चूज द बेस्ट ऑप्शन देगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन देगा। उसमें 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जैसे हर दिया था, कभी हर के जगह पर एक क्वेश्चन पर हर दे दिए, दूसरे क्वेश्चन पर आपका योर दे दिया, तीसरे क्वेश्चन पर देर दे दिया, और एक में दिया नॉन ऑफ दीज। आपका आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले पढ़िएगा तो ना, नहीं पढ़िएगा तो फिर तो आप समझते हैं बहुत इंग्लिश आती है, सोचिए आप कितना आता होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेडीज राइटर्स हैव बीन इनवाइटेड। अब कहता है लेडीज, अब बता लेडीज राइटर, एगो आप कान खोल के बात सुन लीजिएगा, कभी लेडीज शब्द ग्रामर एक्सेप्ट करता ही नहीं है। हम जो बात बोलते हैं ना, लेडीज, कोई अगर बोलेगा कहाँ जा रहे हो भाई, तो लेडीज डॉक्टर के पास, तो लेडीज डॉक्टर हम नहीं बोल सकते, हम वोमेन डॉक्टर बोलते हैं। लेडीज कोई शब्द नहीं है ग्रामर के हिसाब से, इसलिए कभी भी एसएससी या जनरल कॉम्पिटिशन का अगर एग्जाम देने जाइएगा, या आप 10+2 या 1 में अगर पढ़ते होंगे, तो ये वीडियो आपको एकदम मतलब समझिएगा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पर लेडीज शब्द नहीं होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा ओमेन। क्या हो जाएगा, ओ मैन, ये लेडीज शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं लेडीज डॉक्टर नहीं होती, वुमेन डॉक्टर होती है। अगर मैं थोड़ा सा भी गलती हूँ तो फिर बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में क्या इसका सही होगा। ठीक है, ये 100% ही सत्य है। लेडीज डॉक्टर के जगह पर हम वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन राइटर्स ये लिखेंगे, यानी कोई अगर फीमेल अगर राइटर है तो उसको फीमेल राइटर को हम वुमेन राइटर बोल सकते हैं। ठीक है, लेडीज नहीं लगाएंगे, लेडीज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए सी इज अ लेडीज, फिर आगे यहाँ पर अभी मैंने बोला ना अभी ऊपर कि आपको यहाँ पर लेडीज के जगह पर आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर गलत हो गया, डॉक्टर है ना। अब देखिए सी इज, हम किसी को देखा कर बोलते हैं वह लेडीज डॉक्टर है, तो लेडीज नहीं शब्द होता है, वह एक वुमेन डॉक्टर, इस तरह उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ओ मैन। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब आपका क्वेश्चन रहा, इसको एकदम 100% आपके दिमाग में फिट कर लीजिएगा, नहीं तो आपसे गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पर, ही डज नॉट केयर फॉर हर डॉटर। अब देखिए उसकी बेटी को मतलब कह रहा है उसकी बेटी, देखिए डॉक्टर तो सही है, लेकिन डॉक्टर तो एक पिता की भी बेटी हो सकती है, एक माँ का भी बेटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट बोला है ना, इसी का नहीं केस बना के यहाँ दे रहा है। यानी यहाँ पर अगर फीमेल होता तो यहाँ पर फीमेल आती, यहाँ पर मेल होता तो यहाँ पर मेल होता, लेकिन यहाँ पर ही तो यहाँ पर दे दिया हर, यानी उसकी बेटी है जो केस बना के फेंक रहा है, यही गलत है हमारा। ये हो जाएगा यहाँ पर हिज डाउटर, तो ही डज नॉट केयर फॉर हिज डाउटर, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिज वाला। तो आपने देखा ना कितना शानदार इसको मतलब बनाया जा रहा है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने जवाब प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, माई ब्रदर
लव्स हर चिल्ड्रेन वेरी मच। देखिए माई ब्रदर, यहाँ पर तो फीमेल का प्रयोग किया गया कि मेल का प्रयोग किया गया, तो ये मेल है, तो मेल यानी कहता माई ब्रदर लव्स हर। अब बताइए, अब भाई दिया है, अब भाई का अपना जो, ध्यान दीजिएगा, तो अपना का जो केस बनेगा यहाँ पर, बताइए यहाँ पर ब्रदर्स नहीं है, अगर ब्रदर्स होता तो मैं देयर या योर ये जिस का प्रयोग में सोचता, लेकिन यहाँ पर आपका हर दिया है, तो हर तो अगर रिस्ट्रिक्टर होता तो यहाँ पर केस बनता हर, यहाँ पर हो जाएगा आपका हिज, यानी हो जाएगा माई ब्रदर लव्स हिज चिल्ड्रेन वेरी मच। इस तरह हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस को थोड़ा सा हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, बहुत लाजवाब तरीका से यहाँ पर देखिए दीजिएगा। देखिए सी इज अ लेजी बॉय, देखिए सी इज अ लेजी बॉय। अब बताओ सी इज अ लेजी बॉय, ऐसा सोचने में मतलब कैसा लग रहा है, सी इज अ लेजी बॉय, हम कोई लड़का है, कोई मटिया रहा है, कोई अच्छा काम ना कर रहा है, हम क्या बोले सी इज अ लेजी बॉय। बताओ सी का प्रयोग हम फीमेल के लिए करते हैं, और ये लास्ट में बोल दिए बॉय, तो बॉय के लिए या तो हम ही करें और नहीं तो सी के लिए हम गर्ल करें, तब हमारा सही होगा सेंटेंस। यहाँ पर हम या तो इसको चेंज कर दें और नहीं तो इसको चेंज कर। आप बताओ किसको चेंज करें, इसको चेंज कर दे, हम इसी को चेंज करते हैं, बॉय को जगह पर हम गर्ल को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी इज अ लेजी गर्ल। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, माई सिस्टर पैड, यहाँ पर दिया है ऑल हिज डेविड, यहाँ पर माई सिस्टर, तो माई सिस्टर अब ये बता दिए जब फीमेल है तो यहाँ पर हर वाला ही आ जाएगा। अब देखिए हिज हस्बैंड ओवे हिम, अब हस्बैंड है तो बताइए हस्बैंड मेल होता है कि फीमेल होता है, बताइए हस्बैंड मेल होता है कि फीमेल होता है, तो ये होता है मेल, तो मेल जब दूसरे के लिए काम करेगा उसकी बात यहाँ पर आपका हो जाएगा हर, ठीक है, आप समझिएगा। ए किंग वाज कमिंग विथ हर सेक्रेटरी, एक राजा है जो अपने सेक्रेटरी के साथ आ रहा है। अब बताओ राजा जो है यहाँ पर, अगर रानी की बात करें तो रानी की मतलब होता है फीमेल जेंडर, और जो राजा होता है वो मेल जेंडर से बिलोंग करता है, तो राजा के लिए हम यहाँ पर हर क्यों लगाएं, हम यहाँ पर तो हिज लगाएंगे तब ना सेंटेंस सही होगा। तो एक बात यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो ही के लिए मेल और सी के लिए फीमेल, ये हमारा नाउन एंड जेंडर का महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहा कि आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो, बशर्ते आपके एग्जाम में करेक्ट द सेंटेंस कम देता है, आपके एग्जाम में देता है चूज द करेक्ट ऑप्शन देता है, 4 को ऑप्शन बना के देगा और चारों में कहीं ना कहीं गलती एगो दूगो में देगा और एक ही आंसर आपका सत्य होता है, तो आपको टफ हो जाता है मारना। इसलिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपका नाउन एंड जेंडर का सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको नाउन जेंडर पर अगर वीडियो चाहिए जबरदस्त तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे बन जा रहा है तो अगले बार इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें आपका हम देखेंगे स्कोर कितना है। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।